नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं सूर्यदेव सिंह और वीजा प्रो एक्सप्लोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सावन मास की आप सभी को ढेरों बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस समय में उनकी आराधना का विशेष महत्व होता है। कहते हैं सावन में शिव की भक्ति करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ये महीना प्रकृति की हरियाली और भक्ति के रंग से सराबोर रहता है, जो हमारे मन को एक अद्भुत शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। तो चलिए, इसी पवित्र अवसर पर हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं जो हर शिव भक्त के जीवन का एक सपना होती है। जी हाँ, हम आज घर बैठे ही भारत के कोने कोने में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। ये केवल मंदिर नहीं, बल्कि पृथ्वी पर भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा के वो केंद्र हैं जहां वे स्वयं ज्योति रूप में विद्यमान हैं। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी गाथा, अपना एक विशेष महत्व और अपना एक गौरवशाली इतिहास है जो हमें हमारी संस्कृति और आस्था की गहराइयों से जोड़ता है। इस यात्रा में हम प्रत्येक शिवालय के महत्व को जानेंगे, उनकी पौराणिक कथाओं को सुनेंगे और उनके वास्तुशिल्प की भव्यता को निहारेंगे। तो देवी और सज्जनों, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हमारी यह आध्यात्मिक उड़ान अब शुरू होने वाली है। चलिए साथ मिलकर चलते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो शुरू करें। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसका इतिहास अत्यंत उतार चढ़ाव भरा रहा है। अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के श्री शैलम पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। अगला पड़ाव है उज्जैन, जहां विराजते हैं महाकालेश्वर। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और यहां की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आकार एयूएम जैसा है। यहां भगवान शिव 2 स्वरूपों में पूजे जाते हैं। अब हम पहुंचते हैं हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम। यह ज्योतिर्लिंग प्रतिकूल मौसम के कारण केवल 6 महीने ही खुलता है। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत पर स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से भीमा नदी का उद्गम होता है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं मोक्ष की नगरी काशी, जहां गंगा किनारे स्वयं विश्वनाथ विराजते हैं। मान्यता है कि यहां प्राण त्यागने से मोक्ष मिलता है। नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अद्वितीय है, क्योंकि यहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के प्रतीक रूप में 3 लिंग स्थापित हैं। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। रावण ने यहीं शिव की घोर तपस्या की थी। गुजरात के द्वारका के समीप स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को विष और सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। हमारी यात्रा का 11वां पड़ाव है तमिलनाडु का रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। हमारी इस दिव्य यात्रा का अंतिम पड़ाव है महाराष्ट्र में स्थित कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। तो देवियों और सज्जनों, इसी के साथ हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की यह पावन यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। हमने गुजरात के तट से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक और पूरब से लेकर दक्षिण के छोर तक भगवान शिव के उन दिव्य स्वरूपों के दर्शन किए जो करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। हर ज्योतिर्लिंग की कथा ने हमें सिखाया कि आस्था में कितनी शक्ति होती है और कैसे भक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। यह यात्रा केवल मंदिरों की यात्रा नहीं थी, यह स्वयं के भीतर झांकने और उस दिव्य चेतना से जुड़ने का एक प्रयास था जो हम सब में विद्यमान है। आशा है कि इस यात्रा ने आपके मन को भी उतनी ही शांति और भक्ति से भर दिया होगा जितना मेरे मन को दिया है। सावन के इस पवित्र महीने में हमारी यही कामना है कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर
और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। यह ज्ञान और आस्था का सफर यही नहीं रुकता। ज्ञान अर्जित करने की कोई सीमा नहीं होती। हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक यात्राएं लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, ज्ञान बांटते रहिए और हमेशा सीखते रहिए। वाइसा प्रो एक्सप्लोर के साथ इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, हर हर महादेव।